Good morning, student. Welcome to CN International School ऑनलाइन स्टडी सिस्टम +1 कॉमर्स क्लास। हम लेसन नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कर रहे थे, जिसका टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है। फ्रीक्वेंसी सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसमें से सीरीज के बारे में मैं आपको बता चुकी थी अपने लास्ट ऑडियो में। सीरीज क्या है? डेटा को प्रेजेंट करना सम ऑर्डर और सीक्वेंस में, मींस डेटा को हम अरेंज कर रहे हैं, चाहे वो असेंडिंग या डिसेंडिंग हो या कुछ सीरियल नंबर में अरेंज कर रहे हैं, ताकि एक मीनिंगफुल कंक्लूजन हम उससे निकाल सके, वही सीरीज कहलाई जाती है। अब इसके साथ लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ आइटम, यानी कोई भी आइटम है कितने टाइम वो रिपीट हुआ है, वही कहलाई जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है और 20 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं? 20 मार्क्स लिए हैं। 10 स्टूडेंट ने 20 मार्क्स लिए हैं, यानी 20 मार्क्स कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है? 10 टाइम। तो 20 के आगे हम लिखेंगे 10। इट मीन्स 20 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। तो वो 10 क्या कहलाई जाएगी? फ्रीक्वेंसी। ओके बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ लिया है, अब हम क्लास पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ टाइम an item repeat itself corresponding to a class interval is called class frequency। क्या कहलाया जाती है क्लास फ्रीक्वेंसी? जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में जैसे 10 से 15, 15 से 20, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग कितने आइटम रिपीट हुए हैं, कितने टाइम्स, उसी को बोलते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 10 से 15 के बिटवीन, तो 4 क्या कहलाई जाएगी? फ्रीक्वेंसी। और 10 से 15 क्या कहलाया जाएगा? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या हुआ यहाँ पर? 10 से 15, और 10 से 15 के बिटवीन मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट थे? 4 क्या कहलाई जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो ये थी क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास क्या है। अभी मैंने बताया है क्लास फ्रीक्वेंसी, उसमें मैं क्लास बता चुकी हूँ, एक बार फिर बताते हैं। अ रेंज ऑफ वैल्यू विच इनकॉर्पोरेट अ सेट ऑफ आइटम इज कॉल्ड अ क्लास। फॉर एग्जांपल 5 से 10, 10 से 15 आर दी क्लासेस। क्लास यानी ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप यानी एक अंतर को लेकर, रेंज को लेकर, रेंज यानी कुछ अंतर को लेकर। 5 से 10 के बिटवीन कितना अंतर लिया हमने? 5 का अंतर लिया है, तो वो रेंज है, रेंज ऑफ वैल्यू। उनका एक आइटम बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं 5 से 10, 10 से 15, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्लास। और इसके आगे जो आइटम लिखेंगे, यानी 10 से 15 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो वो क्या कहलाई जाएगी? फ्रीक्वेंसी। अब आता है क्लास लिमिट क्या है। The extreme value of a class are limits. Every class interval has two limit. हर क्लास इंटरवल के कितनी लिमिट होती है? 2 लिमिट। क्लास इंटरवल क्या है? 10 से 15, 15 से 20 या 5 से 10, ये जो दो नंबर मैं बोल रही हूँ ये है क्लास इंटरवल। ठीक है, दो ये क्लास तो है, इनको एक क्लास दिया हुआ है, इंटरवल बिटवीन हमने कुछ डिस्टेंस छोड़ दिया है 5 से 10, यानी अंतर है, वो इंटरवल है इसका क्लास इंटरवल। तो अब यहाँ पर बोला गया है क्लास लिमिट जो है इसी के बिटवीन आती है क्लास इंटरवल में। क्लास लिमिट इट मीन्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्लास इंटरवल जैसे मैंने बोला है 5 से 10, तो लोअर लिमिट क्या होगी? 5। अपर लिमिट क्या कहलाई जाएगी? 10। 5 और 10 में लोअर लिमिट 5 और अपर लिमिट क्या है? 10। इसे बोलते हैं क्लास लिमिट। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में 10 से 15, 15 से 20 से बोलते क्लास इंटरवल। मैग्नीट्यूड यानी डिफरेंस। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस। किसका डिफरेंस है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या थी? जैसे 5 से 10 है, 5 लोअर लिमिट, 10 क्या हो गया? अपर लिमिट।
मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल क्या है? इसका डिफरेंस है। किसका डिफरेंस? अपर लिमिट में से किसको माइनस कर रहे हैं आप? लोअर लिमिट को। यानी 5 और 10 क्लास इंटरवल है, इसमें से अपर लिमिट हुई 10, 10 में से क्या माइनस कर रहे हैं आप? लोअर लिमिट यानी 5। तो मैग्नीट्यूड क्या रहा क्लास इंटरवल का? 5। मैग्नीट्यूड यानी अंतर कितना आया? 5 का। 5 का अंतर लेकर हम क्लास बना रहे हैं, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास इंटरवल। इसके बाद आता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है? अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन हो तो मिड वैल्यू इज द एवरेज। मिड वैल्यू आप पढ़ चुके हैं, मीडियन अपने 10th क्लास में ही पढ़ा है। मिड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट। ये अपर और लोअर लिमिट की क्या होती है? एवरेज वैल्यू होती है। कैसे निकाली जाती है ये? इट इज नोन बाय एडिंग अप अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट वैल्यू। अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यू को ऐड करके किससे डिवाइड करना है? मिड। मिड मतलब बिटवीन। बिटवीन मीन्स किसी भी सीरीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इट मीन्स किससे डिवाइड करेंगे हम? 2 से डिवाइड करेंगे। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका? किसी भी क्लास इंटरवल का। जैसे क्लास इंटरवल दिया है 10 से 20, 10 से 20 की मिड वैल्यू क्या होगी? इजिली रूप से आप फॉर्मूला पुटअप करके निकाल सकते हैं। अपर लिमिट यानी 20 प्लस लोअर लिमिट इट मीन्स 10 अपॉन 2, यानी कितना आ गया? 15 क्या हो गई? मिड वैल्यू 10 से 20 के बिटवीन। अब आता है टैली बार क्या है? एवरी टाइम एन आइटम, हर समय जब एक आइटम है, एवरी टाइम जब एक आइटम क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो हम उसको किसके द्वारा शो कर रहे हैं? टैली बार के द्वारा, यानी एक मार्क्स के द्वारा शो कर रहे हैं, उसे ही टैली बार कहा जाता है। जैसे कि 2 टैली बार वुड मीन दैट कंसर्न आइटम हैज रिपीट ट्वाइस इन दी सीरीज। 2 टैली बार किसको शो कर रहा है? कि जो आइटम है वो कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम। ऐसे ही 4 टैली किसको शो कर रहा है? आइटम कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 4 टाइम। इसके बाद 4 टैली करने के बाद 5th के लिए हम किसका साइन लगाते हैं? क्रॉस का साइन लगाते हैं। तो ये बन जाता है टैली बार। यानी 4 टाइम्स के लिए तो आप जो है 4 मार्क्स ड्रॉ करेंगे और 5th के लिए आप उसको क्रॉस करेंगे, तो वो 5 टाइम कहलाया जाएगा टैली बार के अकॉर्डिंग। दिस मेथड ऑफ मार्किंग एंड काउंटिंग इज नोन एज 4 एंड क्रॉस मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? मार्किंग एंड काउंटिंग। काउंटिंग कर रहे हैं कितने टाइम रिपीट हो रहा है, और क्रॉस भी कर रहे हैं। 4 के बाद एक क्रॉस साइन शो कर देते हैं जो इंडिकेट करता है 5th टैली बार को, यानी 5th आइटम को शो करता है। जैसे कि यहाँ टेबल 8 में मैंने शो किया है, मार्क्स है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45, जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। इट मीन्स मार्क्स 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 4 है। 15 मार्क्स लेने वाले 5 है। 20 मार्क्स लेने वाले 8 है। ऐसे ही 25 मार्क्स लेने वाले 5 है। 34 है। 35 2 है। 40 मार्क्स लेने वाले 1 है एंड 45 लेने वाले कितने हैं? 1 है। इसको हम किसके द्वारा शो कर रहे हैं? टैली बार के द्वारा शो कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को। तो कैसे शो करेंगे? अगर फ्रीक्वेंसी के साथ टैली बार भी शो कर रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी 4 है तो कितने मार्क्स शो करेंगे हम? 4 जो है मार्क्स साइन लगाएंगे हम, यानी टैली बार का एक साइन लगाएंगे जो कि 4 मार्क्स द्वारा इंडिकेट किया जाएगा। 4 मार्क करेंगे। इसके बाद 15 के आगे फ्रीक्वेंसी 5 है, 4 मार्क किया, एक और साइन लगाएंगे किसका? क्रॉस का। तो किसको शो करेगा? 5th मार्क को। ऐसे ही 20 है, 20 के आगे फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 है। तो सबसे पहले 4 हमने मार्क शो किए, 5th मार्क्स क्रॉस का करेंगे, अगला फिर 6 शुरू हो जाएगा, 6, 7, 8, यानी 3 मार्क्स हमने और लाइन जो है ड्रॉ कर दी। इसके बाद 25 के सामने 5 है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 30 के आगे फ्रीक्वेंसी 4 है, सिंपली आप 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। 35 के आगे 2 है, 40 के आगे 1 है तो 1 लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही 45 के आगे 1 है। तो इस प्रकार ये हम टैली बार शो कर सकते हैं जब मार्क्स है और फ्रीक्वेंसी है और बोला गया है कि टैली बार भी आप शो कीजिए। तो ये मेथड होता है किसी भी आइटम को टैली बार के द्वारा शो करने का। ओके बेटा, इस टॉपिक को आज हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट ऑडियो में मिलते हैं इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे लेकर चलकर। ओके, थैंक यू।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.